नमस्ते, स्वागत है आपका मिल सुतुमाया में। आज के वीडियो में हम बनाएंगे पराठा। ठंड के मौसम में हरा मटर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जिससे लोग कई तरह के पकवान बनाकर उसका आनंद लेते हैं। तो आइए आज हम बनाते हैं मटर पराठा। मटर का पराठा पूरे भारत में काफ़ी पसंद किया जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों का प्रयोग होता है। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मटर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस जलाकर एक पैन में 1 चम्मच नारियल का तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। आप नारियल की जगह दूसरा कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच सौंफ डालकर इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं 3 से 4 हरे मिर्च बारीक कटी हुई और साथ ही 1/4 छोटी चम्मच हींग डालकर इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। अब इसके अंदर आधा प्याज बारीक कटा हुआ डालकर इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अब प्याज थोड़ा भुना चुका है तो अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसके अंदर आधा कप मटर डालकर इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। अब मटर भी थोड़ा भुना चुका है तब इसके अंदर डाल देते हैं 1/3 छोटी चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब लास्ट में 1/3 कप हरी प्याज बारीक कटा हुआ डालकर इसे भी मिक्स करते हुए 1 मिनट पका लेते हैं। अब मटर के साथ सभी चीज़ें भुना चुके हैं तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक मटर ठंडा हो रहा है तब तक हम पराठे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक थाली या बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं 1 कप आटा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके और स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। और अब आधी छोटी चम्मच तेल या घी डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब लास्ट में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, सेम उसी तरह से पराठे के लिए भी आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। अब आटे के गूँथ कर तैयार कर लिए हैं तो अब इसे कवर करके एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए मटर को पीस लेते हैं। तो इसके लिए एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर ये मटर डाल देते हैं और इसी के साथ आधा नींबू का रस डालकर बिना पानी डाले ही इसे हल्का दरदरा सा पीस लेते हैं। आप इसके अंदर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मटर को पीस लिए हैं तो अब इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पत्ती डालकर मिक्स कर लेते हैं। और अब पराठे के लिए स्टफिंग रेडी हो चुकी है तो अब इसे निकाल कर एक प्लेट या बाउल में रख देते हैं। और अब इस मिश्रण को हाथ से मिक्स करके इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। अब बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं तो अब चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक चकवा लेंगे और डो को इसके ऊपर रख कर इस तरह से रोल करके इसमें से लोइयाँ बना लेते हैं। तो आपको कितना बड़ा या छोटा पराठा बनाना है उस हिसाब से आप लोइयाँ बना लें। अब लोइयाँ बना लिए हैं तो अब बाकी लोइयाँ को थाली में रख देते हैं। और अब एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से गोल करके और फिर इसे दबाकर पेड़ा के जैसे कर लेते हैं। और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे इस तरह से उंगलियों के हेल्प से दबाते और घुमाते हुए कटोरी के जैसे बना लेते हैं। और अब इसके अंदर ये जो स्टफिंग का बॉल बना के रखे हैं इसे डाल देते हैं और फिर इसे इस तरह से इकट्ठा करते हुए स्टफिंग को बंद कर देते हैं ताकि बाहर ना निकले। और फिर से इसे उंगलियों से दबाकर चपटा कर लेते हैं। और अब फिर इसके ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे उंगलियों से दबाते हुए इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। इसे हमें डायरेक्ट बेलन से नहीं बेलना है, पहले उंगलियों से बड़ा करके फिर इसे बेलन से हल्के हाथ से बेलकर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब पराठे को बेलकर तैयार कर लिए हैं तो अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को बेलकर तैयार कर लिए हैं तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ पराठे को सेकने के लिए। तो इसके लिए गैस जलाकर एक तवा गरम कर लेते हैं। इधर मैं पहले से ही तवा रखी हूँ गरम होने के लिए। अब ये तवा गरम हो चुका है तो अब इसके ऊपर ये जो पराठा बेल के रखे हैं इसे डाल देते हैं। और अब इसे बिना तेल घी लगाए ही दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेते हैं। और अब इसे पलट देते हैं और अब इसके ऊपर दोनों साइड से तेल या घी लगा देते हैं। और अब इस पराठे को अलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। अब ये पराठा सेका चुका है तो अब इसे उतार कर एक प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को सेक करके तैयार कर लिए हैं तो अब गैस को बंद कर देते हैं
और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से झटपट हमारी हेल्दी मटर पराठा बनके तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस पराठे को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।